बाहर ही हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत। आज आपको प्रतीक्षा होगी कि हम किन पर और किन से बात करेंगे। चमकता हुआ तारा, धरती का सितारा, ये पंक्ति आपने कई बार सुनी होगी श्रोताओं, या फिर पढ़ी होगी। अपनी चमक लिए ये सितारा कभी अभिनय की दुनिया में अपनी चमक से सबको चकाचौंध कर देता है, तो कभी अपने कदमों की थिरकन से ऐसी धमक, ऐसी चमक पैदा करता है कि लोग ठगी से रह जाते हैं और स्वर ऐसा फूटे तो मानो कानों में रस खुले। जी हाँ, आपकी हमारी सितारा धनलक्ष्मी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सितारा देवी की। चलिए आज आपको ले चलते हैं सन 1940 की दुनिया में, जब इस अदाकारा ने अपने नृत्य से, अपने अभिनय से सबको इतना चकित कर दिया कि हर कोई हैरान और बिल्कुल दिग्भ्रमित हो सिर्फ और सिर्फ सितारा को खोजता था। सितारा पर बात करने के लिए आज खास तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित है शिवेंद्र कुमार सिंह। कई पत्रों में स्तंभकार के रूप में साहित्य पर, संगीत पर, कला पर अपनी लेखनी चलाते रहते हैं। रागगिरी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगीतकारों पर, शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों पर, मर्मज्ञों पर आप अपनी लेखनी से कमाल करते रहे हैं। और खास करके इनके जो व्यक्तित्व का एक और हिस्सा है वो है बच्चों के साथ काम करना, बच्चों पर काम करना। इस समय ठीक मेरे सामने मेरे स्टूडियो में शिवेंद्र, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सौभाग्य है कि इतने बड़े कलाकार पर बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया। शिवेंद्र, दरअसल हमने आपको बहुत पढ़ा है और ये कई सारी चीजें हमने देखी कि आप बहुत शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपकी लेखनी कमाल करती है। लेकिन आज जिस व्यक्तित्व पर हम बात कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा रही है सितारा देवी की। हर कोई ये तो मानता रहा कि वो कथक की जानी मानी नृत्यांगना है, लेकिन अभिनय कहें, खूबसूरती कहें और चंचलता कहें, उनके व्यक्तित्व के न जाने कितने रंग हैं, कितनी छटाएं हैं। आज जब हम बात शुरू करते हैं सितारा जी की, तो मुझे वो समय याद आता है जब उनका जन्म हुआ। 94 साल की उम्र में वो इस दुनिया से विदा हुई, कोलकाता में जन्मी। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल। और जन्म से जुड़ा जो किस्सा है, मुझे लगता है, हालांकि सितारा जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कोई भी अगर उनके बारे में दिलचस्पी ले तो उसको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं। तो बनारस में उनके पिता रहते थे, 2 बहनें पहले से घर में थीं और पिताजी को संगीत के साथ साथ जो पंचांग और इस तरह की चीजें होती हैं उसकी भी बहुत गहरी जानकारी थी। तो बिल्कुल कहते हैं कि पंचांग की उन्होंने तय किया था और उस समय वो पैदा हुई और उसके बाद जो है घर में वो तीसरी बेटी थी। तो जो एक घर में छोटे बच्चे का जिस तरीके से लाड़ प्यार सब कुछ रहता है, वो सब कुछ उनको मिला और वहां से आकर वो इतने बड़े फलक तक पहुंची, कथक और अभिनय जैसा आपने कहा, उसके उस मुकाम तक पहुंची जहां आज भी उनके जाने के इतने बरस बाद भी हम लोग उन्हें उतनी ही प्यार से और उतने ही आदर से याद करते हैं। बिल्कुल। सितारा जी की जब बात होती है, ये मेरा सौभाग्य रहा कि 2 बार शिवेंद्र मेरा उनसे मिलना हुआ जब मैं लखनऊ में पोस्टेड थी। जी। और जब मैंने उनको देखा तो लगा जैसे सचमुच उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा ऑरा था कि आप उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वो बड़ी सी बिंदी, वो चमकीली सी साड़ी और गुलाबी रंग उन्हें बहुत पसंद था। जेवर बहुत पसंद थे, जी। बाजूबंद पहनना बहुत पसंद था और खास करके मोतियों का उनको बड़ा चाव था पहनने का। तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व था कहीं ना कहीं आपको आकृष्ट करता है। उनके व्यक्तित्व के बहुत से पन्ने आज हम टटोलेंगे श्रोताओं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे, जैसा कि कह चुकी हूँ, 1940 के दशक में मैं आपको ले चलूंगी उनकी फिल्म पागल। अलग तरह की फिल्म थी, एक खिलौना फिल्म आई थी, आपने देखी होगी। संजीव कुमार की फिल्म थी, मुमताज की फिल्म थी। बिल्कुल। इस फिल्म की कहानी भी कमोबेश कुछ कुछ उसी तरह की है, सामाजिक परिदृश्य है और उसमें उसी तरह के संघर्ष की, कश्मकश, अंतर्द्वंद की बात है। और शिवित एक चीज हम और देखते हैं कि जैसे आज इतने सारे वाद्य यंत्र होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक पहले से तैयार हो जाता है, कलाकार बाद में उसमें अपनी आवाज डालता है। लेकिन उस दौर के गीतों की जब हम बात करते तो बहुत कम बातें होते थे और सितारा चूंकि खुद बहुत अच्छी सिंगर थी जी। और कई सारी फिल्मों में गीत, अपनी फिल्मों में उन्होंने स्वयं भी गाए हैं। तो ये बड़ी अलग तरह की केमिस्ट्री थी कि एक्टिंग भी है, डांस भी है और म्यूजिक भी है। अच्छा, जब हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रसंग उनके जीवन से जुड़े हैं। खास करके जब उनका जन्म हुआ तो
धनतेरस का दिन था। बिल्कुल धनतेरस का दिन था और उन पर अगर हम लोग बात करें तो उस माहौल को भी समझना होगा। यानी उस समय जब नृत्य को या गाने को या किसी भी कला को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था और उसमें भी घर की एक बच्ची है जो डांस करना चाहती है, नृत्य करना चाहती है, गाना चाहती है, तो बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे। लोग अलबत्ता ऐसी बातें करते थे जो शायद सुन के आपको अच्छा ना लगे। तो उस लिहाज से अगर देखें तो वो संघर्ष भी उनका परिवार का रहा कि वो इस मुकाम तक अगर पहुंची, तो जाहिर सी बात है उनको जो ईश्वर ने हुनर देकर भेजा था या जो उनकी अपनी मेहनत थी, उनकी अपनी साधना थी, वो सब कुछ तो था ही, लेकिन उनके परिवार का उस दौर में वो संघर्ष भी था कि घर वाले साथ में खड़े हुए कि हाँ अगर बच्ची कुछ सीख रही है और अगर कुछ करना चाहती है तो उसे उसको करने की आजादी मिले। मुझे लगता है शिवेंद्र इस चीज के लिए थोड़ा सा श्रेय हम उनके पिता को देंगे। पूरा श्रेय मैं कहता हूँ, बिल्कुल। सुखदेव महाराज उनके पिता का नाम था। अगर ये जन्मी थी 1920 में और जैसा कि हमने कहा कि कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। माता इनकी मस्या कुमारी थी और पिता चूंकि संस्कृत के विद्वान थे। बिल्कुल। और आपने जैसा कि कहा कि ज्योतिष के बारे में भी बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी। क्लासिकल डांस करते थे तो लिहाजा वो कहीं ना कहीं परफॉर्म तो करते थे और एक जरिया था नृत्य और संगीत अर्निंग का, बच्चों की परवरिश का। तो जब सितारा ने ये सब देखा तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उनके व्यक्तित्व में भी समाहित होने लगी, आने लगी धीरे धीरे करके। बातचीत और भी करेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बात करूंगी उनकी फिल्म रोटी की। और रोटी एक ऐसी फिल्म थी जिसने न सिर्फ सबको चौंकाया, उस दौर में उस फिल्म का बनना 1942 में बनी थी। और कैसे एक भूख व्यक्ति को तिलमिलाती है और कैसे वो संघर्ष करता है। और खास करके जब हम इस फिल्म की बात करते हैं तो आदिवासी परिदृश्य पे ये बनी हुई फिल्म है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वर्ग श्रोताओं का ऐसा भी होगा जिन्होंने सितारा जी के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन शायद कम लोग जानते होंगे कि वो, जैसे आप बता रही हैं कि वो फिल्मों में अभिनय करती रहीं, खुद अपने गाने भी गाती रहीं, तो आपने रोटी फिल्म का जिक्र किया, तो क्यों ना उसी फिल्म का एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाएं। आइए सुनते हैं। आपने गीत सुना और आपको पसंद जरूर आया होगा। हालांकि ये बहुत साल पुरानी बात है। बहुत सारे श्रोता तो सोच रहे होंगे कि आज हम किस तरह का संगीत सुनवा रहे हैं, लेकिन श्रोताओं उस दौर पे रोटी फिल्म के ये गीत बहुत लोकप्रिय हुए थे। 1942 की फिल्म थी। इसमें अनिल विश्वास का म्यूजिक था, महबूब खान की फिल्म थी और चंद्र मोहन ने जो इसमें अभिनय किया है। और सितारा का एक नृत्य आपको याद होगा शिवेंद्र, कि उस नृत्य में सितारा ने आदिवासी कॉस्ट्यूम पहना है और वो जो बिल्कुल जंगलीपन होता है ना डांस का, एक बदहवासी है, भूख है, पीड़ा है और चारों तरफ का एक इस तरह का दृश्य है कि आप बेबस हैं अपनी लाचारी से। उस चीज को सितारा ने इतनी खूबसूरती से पर्दे पे उतारा है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नृत्यांगना सितारा देवी के बारे में। हमारे साथ हैं शिवेंद्र सिंह। बातचीत और चलेगी और आगे बढ़ेगी। उनके व्यक्तित्व के कई रंग आपके सामने आएंगे। एक गीत और सुनवा दिया जाए। और फिल्म कौन सी है, मैं ये शिवेंद्र जी से पूछूंगी। फिल्म है नज़्मा।
और शायद ये फिल्म आई थी 1943। बिल्कुल 40 के दशक की फिल्म। 40 के उस दौर में उनकी फिल्में बहुत आई शिवेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल 40 में कई सारी फिल्में उनके, चांद आई, लेख आई, और उसके बाद ये नजमा का आपने जिक्र किया, रोटी आई, पागल आई, कई सारी फिल्में थी। तो इसका गीत भी बहुत प्यारा है, बाहर जा रे जा, बहुत मीठा सा गीत है, बोल भी बहुत प्यारे हैं। श्रोताओं, हम आपको सुनवाना चाहेंगे। फसले बहार गाए जा गा, फसले बहार गाए जा गा, गए गम रुलाए जा, गए गम रुलाए जा, फसले बहार गाए जा गा, फसले बहार गाए जा गा, छाए हर तरफ खुशी, चारों तरफ बहार है, छाई हुई है बेकसी, छाई हुई है बेकसी, कोई न गम गुसार है, कोई न गम गुसार है, मेरी हंसी है चांदनी, मेरी खुशी बहार है, मेरी हंसी है चांदनी, मेरी खुशी बहार है, तुझे नहीं तो फूल भी मेरी नजर में हार है, तुझे नहीं तो फूल भी मेरी नजर में हार है, कोई नहीं है आज गम, कोई नहीं है आज गम, दिल को मेरे करार है, हाँ दिल को मेरे करार है, तूने दिया है गम मुझे, तूने दिया है गम मुझे, इसलिए गम से प्यार है, इसलिए गम से प्यार है, गा गा मैं तेरे निसार, गा गा मैं तेरे निसार, फसले बहार गाए जा गा, फसले बहार गाए जा गा, हृदय गम रुलाए जा गा, हृदय गम रुलाए जा गा। बहारें हमको ढूंढेंगी, जी हाँ, ये है वो कार्यक्रम जो इस समय आप सुन रहे हैं, और बात चल रही है जानी मानी नृत्यांगना, अभिनेत्री सितारा देवी जी के बारे में। और जैसे कि शिवेंद्र ने उनके जीवन के कुछ प्रसंग बताए, कुछ और जानेंगे शिवेंद्र से उनके व्यक्तित्व के बारे में। हम लोग फिल्मों की बात कर रहे हैं उनके, तो मुझे लगता है कि शायद श्रोताओं को ये जानने में दिलचस्पी हो कि ये सफर फिल्मों का शुरू कैसे हुआ था। सितारा जी सिर्फ 12 साल की थीं, और उस दौर में बड़े डायरेक्टर होते थे, निरंजन शर्मा, जो अपनी एक फिल्म करना चाह रहे थे, और उस फिल्म का शीर्षक जो था वो था उषा हरण। तो वो बनारस गए, और उस दौर में आप ये समझिए ऋतु जी की जो जो भी कलाकार थे, वो चाहे फिल्मकार हों चाहे निर्देशक हों, उनकी मेहनत बहुत होती थी, रिसर्च बहुत होती थी। आज की तरह एक सेट पैटर्न पे चीजें नहीं होती थी। तो वो गए, उनको एक ऐसी एक अदाकारा की तलाश थी जो थोड़ी मतलब भोलापन भी चेहरे पे हो और उसको चंचल भी दिखाया जा सके। तो बड़ी मुश्किल से उनकी खोज पूरी हुई, और वो खोज जो थी वो सितारा जी थी। सितारा थी। और उस दौर में आपने उषा हरण का जिक्र किया, वतन, नगीना, कई सारी फिल्में थी जिसपे छोटे छोटे प्रसंग थे, जिसपे नृत्य होता था। तो जब सितारा स्टेज पे आती थी तो बिल्कुल लोग मुंह बाए देखते रह जाते थे, कितनी छोटी सी बच्ची, इतना खूबसूरत अभिनय, इतनी सुंदर भाव भंगिमाएं, और खास करके वो जो प्रणय प्रसंग होते हैं उनको तो जीवंत उतारने में माहिर थी सितारा। कुछ और बात करेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में। मैं आपको ले चलती हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि बचपन में स्टेज पे आई और फिर इन्होंने रुख किया मुंबई की तरफ, जो कि उस दौर में बॉम्बे कहा जाता था, और आज हम उसे मुंबई के नाम से जानते हैं। बात कर रहे हैं सितारा जी के बारे में। अतिया बेगम पैलेस है एक, और उसमें इन्होंने एक
परफॉर्मेंस दी और वहां पर उपस्थित थे रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और भी बड़े बड़े दिग्गज। वहां पे जब इन्होंने परफॉर्मेंस दी तो रविंद्र जी तो खुद इतने बड़े कला के मर्मज्ञ थे। उन्होंने जब इस नृत्य को देखा और बंगाल की धरती से वो आई थी, तो संगीत, नृत्य और खूबसूरती तीनों चीजों का सम्मिश्रण उनमें था। तो उन्होंने बुलाया, दुलारा, सर पे हाथ रखा और 50 रुपए और एक शॉल दी। तो इनके जो पिता थे सुखदेव जी, उन्होंने कहा कि गिफ्ट नहीं चाहिए, आशीष दीजिए। तो कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा लगता है कि जब इस तरह आपकी प्रतिभा को पहचाना जाता है। आगे बढ़े इससे पहले एक और गीत सुन लिया जाए उनकी फिल्म का। बिल्कुल। या जो आपने किस्सा बताया, इसमें अगर एक छोटी सी चीज और बताएं श्रोताओं को, शायद और मजा आएगा इसमें, कि जब उनके पिता ने कहा सितारा जी से कि आपको गिफ्ट तो वो दे ही रहे हैं या तोहफा तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद में क्यों ना उनकी भाषा में उनसे कुछ लिखवा लिया जाए। अच्छा। तो उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस वक्त उनको नृत्य साम्राज्ञी लिख के दिया। तो सोचिए कि इतनी कम उम्र में और इतने बड़े एक कलाविद व्यक्ति के द्वारा इतनी बड़ी उपलब्धि का मिलना, ये दिखाता था कि सितारा जी कहाँ जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वापस गाने पे आ जाते हैं। आपने जैसा कहा, तो चांद फिल्म थी, और जैसा आप कह रही थी कि 40 के दशक में उन्होंने कई फिल्में की, तो चांद फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं। और उस फिल्म के श्रोताओं जो गीत हैं, अलग अलग रंग के हैं, 2-3 गीत उस दौर में तो बहुत मशहूर हुए थे। अगर मैं बात करूं, क्या यही जवानी है या फिर ए बादलों कहाँ चले, तो ये दोनों गीत बहुत प्यारे हैं। स्वर एक और गीत में भी दिया था सितारा जी ने, और वो गीत था मेरे दिल रुबा आजा। तो पहले सितारा जी के स्वर का गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। आइए श्रोताओं, सुनते हैं सितारा जी के स्वर में फिल्म चांद का, जो 1944 में आई थी, ये गीत। मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, ओ मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, ओ दिल पर आ गई बहार, फूलों पे छा गया निखार, ओ दिल पर आ गई बहार, फूलों पे छा गया निखार, आंखों से चलता है प्यार, आंखों से चलता है क्या होता नहीं अभी इंतजारा, ओ मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, ओ मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा। किसी मस्त नजर में आंख मिलाकर दिल को लिया चुरा, मुझे न झूठी बात सुना, मेरा दिल भर आएगा, ओ मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, ओ मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा। देखो आया मेरा दिलरुबा, देखो आया मेरा दिलरुबा, मेरा दिलरुबा, चांद के चेहरे पर हो, आंखों की काली घटा, चांद के चेहरे पर हो, आंखों की काली घटा, आंखों की काली घटा, ओ मेरा दिलरुबा आया, मेरा दिलरुबा, मेरा दिलरुबा, मेरा दिलरुबा, मेरा दिलरुबा आया, मेरा दिलरुबा, मेरा दिलरुबा, मेरा दिलरुबा। अब आपका जरूर ये आग्रह होगा कि हम उनकी इसी फिल्म का एक और गीत सुनवा दें, तो कौन सा सुनवाएं? उसी फिल्म का एक गाना है, क्या यही जवानी है, जिसका जिक्र भी आपने भी किया जी, था। जी। तो ये गाना सुनते हैं। आइए सुनते हैं इस गीत को, फिर और बातें करेंगे सितारा देवी जी के बारे में, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे फिल्मों में अपनी जगह बनाई और कैसे 94 साल की उम्र तक नृत्य की सेवा करती रही। यही जवानी है, क्या यही जवानी है, हर दिन है बिखरा हुआ, हर दिन है बिखरा हुआ, हर रात सुहानी है, क्या यही जवानी है, मैं गैरों से क्यों पूछूं, मैं अपना से क्यों पूछूं, मैं गैरों से क्यों पूछूं, मैं अपना से क्यों पूछूं, आए
बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत और हमारे साथ हैं हमारे मेहमान शिवेंद्र कुमार सिंह। स्वागत है एक बार फिर से शिवेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया। बात चल रही है सितारा देवी जी के बारे में। उन्होंने बहुत सारी फिल्मी एक्ट्रेस को नृत्य सिखाया, मधुबाला जी को, माला सिन्हा को, कजोल को, जो आज के दौर की मशहूर अभिनेत्री हैं। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी, ये बात है शायद 1994 की, 1994 की बात है। और तब हम लखनऊ में थे और वो जब लखनऊ आई तो गेस्ट हाउस में रुका करती थी और हमें ये निर्देश हुआ कि भाई उनसे बात करनी है। जब हम गए तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा हो गया शिवेंद्र, और वो बाहर नहीं आई। तो हम तो यंग थे उस दौर में और बहुत कुलबुलाहट भी हो रही, अच्छा इतना गुरूर, तो मन कभी कभी कहता चलो वापस चलो, हम नहीं करेंगे। लेकिन अंदर का जो कलाकार था वो कह रहे थे नहीं ऋतु रुको रुको रुको, मिलना है ना उनसे, रुको। तो हम उनसे मिलने की प्रतीक्षा में बैठे रहे। लगभग 2 घंटे बाद वो बाहर आई, और जब वो बाहर आई तो वो पूरा उनका आभूषणों से लदी हुई, बहुत चमकीले बॉर्डर की साड़ी पहने हुए, और वो स्टाइल से एक बड़ी सी कुर्सी पे पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा के बैठ गई और मुझे बिल्कुल आंखें तरेरते हुए उन्होंने देखा। हाँ, आप कौन? ये हैं, ये हमसे इंटरव्यू करेंगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये हैं। तो हम तुरंत खड़े हो गए, प्रणाम की मुद्रा में प्रणाम। तो इशारे से कहा, मुंह से तब भी नहीं कुछ बोला, जी। बैठो, मतलब झिड़कने वाला अंदाज कि बैठ जाओ। हमारी सिट्टी पिट्टी वैसी हो गई थी। हम वैसे ही घबराए हुए थे बुरी तरह से। बहरहाल बातचीत तो करनी थी। हमारे इंजीनियर साथी ने इशारा किया कि मैडम शुरू करो, माइक ये क्या लगा रहे हो ये सब। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस आपसे कुछ आशीर्वचन चाह रहे थे। तो तब भी उनके तेवर कम ना हुए। तो फिर हमने कहा बस आपका आशीर्वाद चाहिए, थोड़ी देर में विदा होते हैं। मतलब हमने इंटरव्यू लेने का इरादा लगभग छोड़ दिया। त्याग दिया। तो फिर बात करते रहे, फिर हमने भूमिका बांधी। हमने कहा दीदी हमने बहुत सुना है आपके नृत्य के बारे में, हमने बहुत आपका नाम सुना है। आप जब नृत्य करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिजली थिरकती हो, अभी भी आंखें तनी हुई हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कहे। तो फिर हमने कहा कि हमने बहुत कुछ सुना और देखा, और कई बार आसमान की तरफ देखते थे तो बहुत सारे तारे नजर आते थे रात में झिलमिल झिलमिल करते हुए, लेकिन जब धरती की तरफ देखते थे तो एक ही तारा नजर आता था जिसे हम सितारा के नाम से जानते थे। अच्छा, फिर वो बोले अच्छा, अब उनका मूड ठीक हुआ थोड़ा सा, और वो खिलखिला के हंसी। तो यहाँ से हमें क्लू मिल गया कि भैया ऋतु शुरू हो जाओ। तो फिर तो उनसे बातचीत हुई। तब मैंने जाना शिवेंद्र की वो बहुत ही लविंग लेडी हैं बिल्कुल। और बड़े अपनेपन से भरी हुई हैं। मतलब वो जो शुरू में मुझे लग रहा था कि एक दम्भ है, वो कहीं नहीं था, लेकिन चंचल है, बहुत शैतान प्रकृति की हैं। ये तो आपने भी जरूर पढ़ा होगा। कुछ बताइए ना, कुछ प्रसंग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी चंचलता या उनकी अल्हड़ता या उनके बनारस के लोगों में जो एक बनारसीपन होता है ठेठ, उसको समझना हो तो आप उनकी होली के बारे में जानिए। वो राज कपूर साहब बहुत शौकीन थे होली के, और चेंबूर में उनका स्टूडियो था, वहां पर वो होली के कार्यक्रम आयोजित करते थे। और कार्यक्रम ऐसे नहीं होते थे कि आज के जमाने की तरह आपने सूखा गुलाल लगा दिया। वो बकायदा एक पॉन्ड होता था, उसमें वो ले जाके कलाकारों को डुबा दिया करते थे। लता जी की किसी प्रसंग में मैंने पढ़ा कहीं कि सितारा जी वहां जाती थी तो पहले तो वो बचने की कोशिश करती थी एक दो बार कि वो उसमें डुबाई ना जाए, लेकिन जब एक बार वो डुबा दी जाती थी तो उसके बाद उनकी अल्हड़ता या उनके उस चंचलपन की जिसका जिक्र आपने भी किया, वो फिर सामने दिखाई देता था। और फिर वो घंटों नाचती थी, फिर वो होली घंटों चलती थी और घंटों उसी तरीके का हंसी मजाक, हंसी ठिठोली चलता रहता था। तो निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि वो एक चंचलता और वो एक साफ गोई, और मुझे लगता है जो आप कह रही थी बात की, कुछ देर बाद आपको समझ में आया कि वो उनका दंभ नहीं था या वो उनका गुरूर नहीं था। वो शायद उस दौर के कलाकारों में, साहित्यकारों में, कलाविदों में आप ये चीज पाएंगी कि वो एक हल्का सा आकलन करने की कोशिश करते थे कि वो किससे बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। कई प्रसंग इस तरह के हैं हमारे जीवन में कि जब हम शुरू में बात करते हैं तो डरे सहमे रहते हैं, और कलाकार को भी लगता है कि ये हमसे क्या सवाल पूछेंगे। ये बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि सामने वाले को पता नहीं कि कितना पढ़ के आया। फिल्म की हम अगर बात करें तो मैं आपको उस फिल्म की तरफ ले चलती हूँ, आबरू। ये भी 40 के दशक की फिल्म है, 1943 में आई, और इसका एक गीत सौतन के घर न जाइयो, बहुत प्यारा गीत है। इस गीत को यहाँ इस मोड़ पर सुन लें, बिल्कुल इजाजत है? बिल्कुल। आइए सुनते हैं। सौतन
सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सतन के घर में उम्र राजा होना जाए टूना, हाँ सतन के घर में उम्र राजा होना जाए टूना। कैसे कटेंगे बैरतियाँ होगा दुख में दूना। सतन से कुछ ना कहियो, बैरन से कुछ ना कहियो, परदेसी बालमा। पुरवैया है चली सजनवा धीरे धीरे बोल, सुनकर ना सौतन मोरी दे दरवजवा खोल, सुनकर ना सौतन मोरी दे दरवजवा खोल। जरा धीरे जरा धीरे जरा धीरे धीरे बोल, जरा धीरे जरा धीरे जरा धीरे धीरे बोल। सौतन से कुछ ना कहियो, बैरन से कुछ ना कहियो, परदेसी बालमा। परदेसी बालमा ओ बाके साजना, परदेसी बालमा ओ बाके साजना। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। बाहरी हमको ढूंढेंगी, हम हैं ऋतु और हमारे साथ हैं शिवेंद्र। स्वागत है एक बार फिर से आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बात चल रही है सितारा जी के बारे में। जब आपने शुरू में बात की थी शिवेंद्र, तो आपने कहा था कि बहुत ही विरोध हुआ था, क्योंकि उस दौर में गाना और नाचना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन बावजूद इसके पारिवारिक कारण कहें, नृत्य की भूख कहें, अभिनय की भूख कहें, सितारा इस दुनिया में आई और अपना नाम कमाया। लेकिन बहुत विरोध हुआ और खास करके सोशली अगर कहें, समाज स्वीकृत नहीं करता था इस चीज को, गलत दृष्टि से लोग देखते थे। लेकिन बावजूद इसके सितारा ने न सिर्फ नाचा बल्कि अपनी एक अहम जगह भी बना ली। और देखते ही देखते वो विदेशों में परफॉर्म करने लगी, लंदन गई, अमेरिका गई, कई कंट्रीज पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। कोरियोग्राफी की जब हम बात करते हैं, यानी एक नृत्य निर्देशक की जब हम बात करते हैं, तो सावित्री और सत्यवान की कुछ कथा है। बहुत दिलचस्प कथा है। तो वो कथा सुना दीजिए आप। सिर्फ 8 साल उनकी उम्र थी जी। और वो अपने स्कूल गई और उन्होंने अपनी टीचर से निवेदन किया कि वो इस नृत्य नाटिका को तैयार करना चाहती हैं। अब 8 साल की बच्ची, वो भी आज अगर 8 साल के बच्चे को हम देखें जिसके पास तमाम सारा एक्सपोजर है, टीवी है, यूट्यूब है, रेडियो है, मोबाइल है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता था। जी। उस वक्त अगर कुछ था शायद तो वो उनके संस्कार थे, या उस वक्त वो जो आसपास की सराउंडिंग्स थी उनके, क्योंकि बनारस में जब वो जिस जगह पे रहती थी उसका भी जिक्र हम लोग करेंगे आगे जरूर। तो मुझे लगता है कि वो उनकी भूख काम आई और उन्होंने ना सिर्फ अपनी टीचर को कन्विंस किया, उनको निवेदन करने के साथ साथ उन्हें तैयार भी किया। और फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि अगले दिन अखबार में जब छपा तब उनके घर वालों को पता चला कि 8 साल की बेटी करके क्या आई है स्कूल में। तो वो उस समय पर इस तरह से सोच लेना और उसको इतने प्रतिबद्धता के साथ अपनी टीचर को मना लेना, इसके लिए मतलब मानना पड़ेगा कि वाकई जो विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं वो बचपन से इस तरह की चीजें करती हैं कि उनको बरसों बरस तक फिर याद रखा जाता है। और इसी प्रसंग का अगला जो पड़ाव था वो ये था कि फिर सितारा से ये कहा गया कि अब तुम स्कूल की सारी बच्चियों को सिखाओगी। जी। तो वो जो सिखाने का, वो जो नृत्य निर्देशक बनने का प्रसंग सिलसिला शुरू हुआ, वो यहाँ से बीज अंकुरित हुआ और देखते देखते एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो गया। सितारा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को सिखाती रहीं और ये सिलसिला जो 11-12 साल की उम्र से हुआ, बहुत लंबे समय तक चला। 90-94 साल की उम्र तक वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहीं। और अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्में उनकी बहुत सारी आई। हलचल की बात करें, हम आबरू की बात करें, मदर इंडिया की अगर हम बात करें, उसमें भी एक बहुत प्यारा सा नृत्य था। तो उनके पुराने अंदाज को तो आपने देखा है, सुना है, महसूस किया है श्रोताओं। मैं आपको मदर इंडिया का एक गीत सुनवाना चाहूंगी और शिवेंद्र आपको भी याद होगा, घूंघट नहीं खोलूंगी। बहुत प्यारा गाना है। कुमकुम है, राजेंद्र हैं और सुनील दत्त तो माशाल्लाह उसमें अलग ही अनूठे अंदाज में थे, अपने राजकुमार, नरगिस, क्या क्या मैं उस फिल्म की मैं क्या बात करूं, ऐसी फिल्म है। तो पहले इस गीत को सुनते हैं, फिर बाद में आगे बात करते हैं। जरूर। घूंघट नहीं खोलूं
घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। उमर मोरी जानी शर्म मोहे लागे, उमर मोरी जानी शर्म मोहे लागे, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। मुख पे घूंघट नैनों में रसिया, मन ही मन मुस्काऊं, मन ही मन मुस्काऊं। दिल की बत्तियां तू ही समझ ले, दिल की बत्तियां तू ही समझ ले, मैं कैसे बतलाऊं, हाय मैं कैसे बतलाऊं। जिया मोरा लर्ज़े बदन मोरा कांपे, जिया मोरा लर्ज़े बदन मोरा कांपे, घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। नाचे अंग अंग मुरली की धुन पे, गाए मन मत वाला, गाए मन मत वाला। नाचे अंग अंग मुरली की धुन पे, गाए मन मत वाला, गाए मन मत वाला। दिल पे मोरे तूने बलमुआ, दिल पे मोरे तूने बलमुआ, कैसा जादू डाला है, कैसा जादू डाला। जिया को मोरे लूटा बसुरिया बजा के, जिया को मोरे लूटा बसुरिया बजा के, घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। मदर इंडिया का ये खूबसूरत सा गीत आप तक पहुंचा, और इसी फिल्म के एक गीत में, फिल्म में वो जो होली का गीत है, हालांकि हमने अभी सुना है, जी भर के सुना है, एक लड़का बन करके उन्होंने डांस किया था। बाकी जो नायिकाएं हैं उनके साथ जो दूसरी लड़कियां हैं वो तो सब महिलाएं बनी हुई हैं, लेकिन ये पुरुष के रूप में नृत्य कर रही हैं। तो पहले इस गीत को सुन लिया जाए। बिल्कुल। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। ओ देखो नाचे मोरा मनवा। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे।
को रंग देगा सांवरिया। छूटे ना रंग जी रंग दे चुनरिया जी रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोए जाए सारी उमरिया। मोहे भाए ना हर जाई मोहे भाए ना, मोहे भाए ना हर जाई रंग हल्के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा। सितारा देवी के जीवन के और कुछ रोचक प्रसंगों पर हम बात करेंगे 12:20 पर। आप ये वादा कीजिए कि ये कार्यक्रम आपको सुनना है और साथ ही साथ जानना है सितारा जी के बारे में कुछ और। ऋतु राजपूत की ओर से एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम आपका अपना है, बाहर हमको ढूंढेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने विश्व प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी पर बात की। और आप तो जानते हैं कि 12 साल की उम्र से उन्होंने नृत्य निर्देशक का काम शुरू कर दिया था। कितनी प्यारी बात है कि एक छोटी सी बच्ची जो स्वयं नृत्य करती है और देखते ही देखते निर्देशिका बन जाती है और हजारों बच्चों को सिखाती है। और 1-2 दिन नहीं श्रोताओं, 6 दशकों तक लगातार कथक की सेवा करती है। जी हाँ, आपकी हमारी अपनी सितारा देवी। सितारा पर बात करने के लिए खास तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित है शिवेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं शिवेंद्र, जब उनकी शुरू की फिल्मों की बात करते हैं तो कई सारी फिल्मों में वो बहुत टॉम बॉय की तरह, एक बहुत ही दबंग औरत की तरह चैलेंजिंग रोल करते हुए नजर आती हैं। लगता ही नहीं कि ये वही सितारा है। तो वो एक अनूठा व्यक्तित्व उनका सामने आता है। और उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन के प्रसंगों को लेते हैं, तो एक और फिल्म आई जिसकी मैं बात करूंगी। उसमें दिलीप कुमार थे, नरगिस थी, सितारा तो थी ही, हलचल। 1951 की वो फिल्म थी और इसके गीत भी बहुत मशहूर हुए थे उस दौर में। जिससे वो गीत था ना, क्या कहते हैं उसको, प्रीत जता के मीत बना के भूल ना जाना। अच्छा, आपको याद है कुछ कुछ। तो ये वाला गाना यहाँ पर हम सुन लेते हैं श्रोताओं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जता के मीत बना के भूल न जाना, सुनो जी भूल न जाना। मीत जता के मीत बना के भूल न जाना, सुनो जी भूल न जाना। हाँ, समा है प्यारा, रुत है सुहानी, दुल्हन बनी है रात की रानी, दुल्हन बनी है रात की रानी। जीवन बीना जब तक बाजे, हाँ यूं ही हिल मिल जाना, सुनो जी भूल न जाना। भूल न भूला जाए किनके, भूल न भूला जाए किनके। हो न जुदा आपस में मिलके, आपस में मिलके, हो न जुदा आपस में मिलके, आपस में मिलके। धड़कन बन के दिल में रहना, आँखों में बस जाना, सुनो जी भूल न जाना। हाँ, बदल न जाना जग से डर के, बने हैं साथी जीवन भर के, बने हैं साथी जीवन भर के। प्रीत की दुश्मन है ये दुनिया, हाँ दुनिया को ठुकराना, सुनो जी भूल न जाना। प्रीत जगा के मीत बना के
भूल न जाना सुनो जी भूल न ला के गीत बना के भूल न जाना सुनो जी भूल न जाना भूल न जाना सुनो जी भूल न जाना बदल न जाना जग से डर के बने हैं साथी जीवन भर के बने हैं साथी जीवन भर के प्रीत की दुश्मन है ये दुनिया दुनिया को ठुकराना सुनो जी भूल न जाना प्रीत जगा के मीत बना के भूल न जाना सुनो जी भूल न ला के गीत बना के भूल न जाना सुनो जी भूल न जाना। कार्यक्रम आपका अपना है, बहारें हमको ढूंढेगी, हम है रितु और हमारे साथ हैं शिवेंद्र। अगर हम बात करें लच्छू महाराज जी की या गोपी कृष्ण की बात करें तो गोपी कृष्ण उनके शिष्य भी थे और उनके भतीजे भी थे और गोपी कृष्ण ने भी बड़े अनूठे आयाम स्थापित किए हैं कथक की दुनिया में। एक फिल्म आई थी झनक झनक पायलबाज और संध्या थी इस फिल्म में, गोपी कृष्ण थे, सारे बेमिसाल नृत्य थे और सितारा की झलक कहीं ना कहीं गोपी कृष्ण के नृत्य में झलकती है, दिखाई देती है। बिल्कुल दिखाई देती है और मुझे लगता है कि ये कितनी खूबसूरत बात है। आप सोचिए कि उन्होंने लच्छू महाराज जी से सीखा, अच्छन महाराज जी से सीखा, उसके बावजूद यानी हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य और गायकी में घराने बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ सीखने के बाद अपनी एक अलग शैली उसके बीच से विकसित की। इसीलिए जो बनारस घराना है कथक का वो उनकी देन माना जाता है, वरना तो उससे पहले लखनऊ घराना था या जयपुर घराना था। तो वही जो बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो भूख, वो काबिलियत, वो हुनर जो ईश्वर ने उनको दिया कथक को लेकर या अपने अभिनय को लेकर, वो जुनून जो उनको दिया, वो शायद कभी भी कम नहीं रहा उनके जीवन के आखिर पहले दिन से लेकर, यानी पहले दिन से मेरा आशय तब से है जब बच्चा चलना शुरू करता है, तब से लेकर और आखिरी दिन तक उनके अंदर वही जुनून आपको दिखाई दिया होगा। आपको तो उनसे मिलने का मौका मिला, तो वो जो उनकी खास चीज थी वो हमेशा उनके अंदर वैसे ही बरकरार रही। तो झनक झनक पायल बाजी इस फिल्म के एक गीत को हम सुनना चाहेंगे और वो गीत बहुत बहुत ही मीठा गीत है, नैन सुनैन ना ही मिलाओ। और इसमें जब हम नृत्य देखते हैं ना संध्या और गोपी कृष्ण का, बड़े स्लो स्लो कथक के स्टेप्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड में जो सेट्स बने हुए हैं वो आपको बहुत लुभाते हैं। तो श्रोताओं इजाजत है इस गीत को सुनाने की, आइए सुनते हैं। प्यार आके
कमान, कैसे मारूं प्रीत का बाण गुइया। नैन तो नैन नाही मिलाओ, नैन तो नैन। झरनों की धार दिल को लुभाए, कोयल पुकार। नहीं तो फिर झरनों की धारों में तेरा संगीत गाए, कोयल तेरा ही गीत गुइया। नैन तो नैन नाही मिलाओ, नैन तो झूमेंगे आओ, नीले गगन पे झूमेंगे आओ, बादल का प्यार देखेंगे आओ। समझा क्या? बादल नैया है बिजली पतवार, हम तुम चल दे दुनिया के पार गुइया। नैन तो नैन नाही मिलाओ, देखत सूरत आवत लाज सैया। नैन तो नैन नाही मिलाओ, नैन तो नैन। झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। अच्छा, सितारा के साथ ये बहुत अच्छी बात थी कि सितारा बहुत ही संगीत के जो बड़े दिग्गज थे उस दौर के, उनके बीच आना जाना, उठना बैठना, सीखना, म्यूजिक की सिटिंग्स में हिस्सा लेना, तो उससे आदमी कई बार शिविंदर बहुत कुछ सीखता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बनारस में वो जो जगह है जिसको कबीर चौरा कहते हैं, मजाक ही है लेकिन श्रोताओं को बताना चाहिए कि कहा जाता है कि अगर आप उस गली के पास जाकर एक पत्थर भी जाके फेंकें तो जिस भी घर में जाकर वो पत्थर गिरेगा वहां कोई ना कोई पद्मा अवार्डी जरूर होगा। क्या और बात वो है? पद्मा अवार्डी सारे कलाकार गायन के हैं, नृत्य के हैं या फिर किसी ना किसी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो आज के जमाने के हिसाब से अगर उस माहौल को समझने की कोशिश करेंगे, कंठे महाराज जी, किशन महाराज जी, राजन साजन जी का परिवार, यानी भारतीय संगीत की जो इतनी समृद्ध धरोहर अगर कहीं थी उस वक्त उस बनारस शहर में, उसके बीच उनका पालन पोषण हुआ, तो निश्चित तौर पर उसका फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल उसका फर्क पड़ता है। जब हमने इनसे पूछा कि क्यों बीच में लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आसमान की बुलंदियों को चूमते हैं, तो सितारा ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि जो लोग छोड़ देते हैं इसका मतलब है कि वो गलत जगह आ गए थे, वो उनके बस की बात थी ही नहीं। एक और बात, उनसे जब बातचीत का सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने कहा कि कलाकार की तमन्ना होती है कुछ ना कुछ करने की। प्रश्न मेरा ये था कि आप नृत्य में पारंगत, इतनी कुशल नृत्यांगना थी, तो आमतौर पे चकाचौंध की दुनिया में जाके मुंबई में जाना, फिल्मों में चले जाना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नृत्य पीछे छूट गया हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं,
हर कलाकार की तमन्ना होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी कला को सराहें, उसे समझें। और मैं न सिर्फ स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस देती थी, मैं ये चाहती थी कि मैं फिल्मों में भी जो करूं लोग मुझे सराहें, मुझे सम्मान दें। और मैं खुश हूं कि मुझे इतनी लोकप्रियता मिली, लोगों ने मुझे पलकों पे बैठाया, मैं बहुत खुश हूँ। और वो जो उस समय गर्व उनके चेहरे पे दिखाई दिया शिवेंद्र, मैं आज भी उन आंखों की चमक नहीं भूल पाती हूँ। बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके। कुछ और बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जयदेव का संगीत नहीं सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और अब इजाजत मत लीजिए, अब हम लोग का निवेदन है कि आप कुछ और अच्छे गाने सुनाइए। रचना न्याय शर्मा की है। 1957 में एक फिल्म आई थी अंजलि, और इस फिल्म में सितारा का जो नागिन नृत्य था जी, उसने बड़ा कहर बरपाया था। बिल्कुल। मतलब लोग केवल उस नृत्य को देखने की वजह से इस फिल्म में जाते थे, और जब जयदेव का संगीत हो तो कौन भला चूकेगा। और उसका वो गीत जियरा हौले हौले डोल, बहुत प्यारा गीत है। इसमें निम्मी थी, चेतन आनंद थे और सितारा तो थी ही। तो श्रोताओं, इस गीत को सुन लिया जाए यहाँ पर। जियरा हौले हौले डोल, हौले हौले डोल, कहीं ना कांटा लग जाए, हौले हौले डोल, कहीं ना कांटा लग जाए, कांटा लग जाए, हो कांटा लग जाए, कांटा लग जाए, कहीं ना कांटा लग जाए, हौले हौले डोल, कहीं ना कांटा लग जाए, जियरा हौले हौले डोल, कहीं ना कांटा लग जाए। प्रीत नगरिया, कठिन डगरिया, दो पग चलान जाए, पहले ही पग पर बने बावरा, पहले ही पग पर बने बावरा, दूजे पर पछताए, सुनकर मीठे बोल पंछी। बात फिर से करती हूँ उसी साक्षात्कार की जो बरसों बरस पहले हुआ था, और जब सितारा से हमने कहा कि आपकी पसंद के कौन से वो गीत हैं जो आपको सबसे ज्यादा आकृष्ट करते हैं। तो मदर इंडिया का जिक्र तो उन्होंने किया ही, लेकिन उन्होंने बात की एक बहुत ही मशहूर गीत की। इशारा समझ रहे हैं कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जैसे आप कह लें कि कथक के बारे में अगर बात करनी है तो सितारा जी की चर्चा किए बिना या उन पर बात किए बिना आप कथक को समझ नहीं सकते भारत में। वैसे अगर हिंदुस्तान की फिल्मों को समझना है तो शायद जिस फिल्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं वो फिल्म मुगले आजम जो है, उस फिल्म का अगर आप नाम ना लें या उस फिल्म को आप ना देखें तो आप हिंदुस्तान के सिनेमा को उसकी संपूर्णता में समझ नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस फिल्म में जो डांस है मुहे पनघट पे, ये सितारा जी को बहुत पसंद था। लच्छू महाराज की कोरियोग्राफी थी, इस पे नृत्य निर्देशन था। इस गीत को पहले सुन लेते, फिर बात करते हैं। बिल्कुल। गयो रे
अपनी पसंद का ये बताया और फिर मुस्कुराते हुए सितारा जी ने हमसे कहा, अगर मैं लड़का होती तो मधुबाला से शादी कर लेती। इतनी दीवानी थी वो मधुबाला की। कहे, अरे रितु हम तुमको क्या बताएं, वो लड़की पान खाए तो उसकी पीक उसके गर्दन से जाती दिखाई दे। अच्छा। इतनी हसीन, इतनी गोरी। हालांकि मधुबाला बहुत अच्छी डांसर नहीं थी जी। ये सभी कहते हैं, लेकिन जो उन्हें सिखाया, जो उन्हें बताया गया, वो कितनी खूबसूरती से उन्होंने फिल्मों में उतारा, आप और हम जानते हैं। मुगले आजम की क्या कहें, वो तो एक नायाब मोती है सिने जगत का। बात कुछ और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सितारे जी की आदतों की। हमने कहा गुलाबी रंग उन्हें पसंद था, मोती उन्हें बहुत पसंद थे और बड़ी बिंदी वो लगाती थी और बेबाक बहुत थी। पहली शादी तो मेरे ख्याल है नदीर अहमद खान साहब से हुई थी उनकी, फिर के आसिफ जी से हुई और तीसरी शादी उन्होंने की प्रताप बारोच से। उनसे उन्हें एक बेटा भी है, रंजीत बारोच। वो खुद बहुत बड़े संगीतकार हैं रंजीत। और कितनी विचित्र बात है कि दिलीप कुमार के साथ जो उनका रिश्ता था, बड़ा प्यारा रिश्ता था। एक बार का प्रसंग मुझे याद आता है, मैंने कहीं देखा था, राखी का दिन था और सितारा पहुंची दिलीप साहब के घर। सायरा बानो भी बगल में बैठी हुई थी। तो ये पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई सायरा, क्या कहें, तुम्हारे मियाँ के तो सब दीवाने हैं, जिसे देखो इन पे फिदा है, हर आदमी इनको डोरे डाल रहा है इनके ऊपर, तो हम काहे पीछे रहे। कभी कभी हाँ। बनारसी, ठेठ बनारसी में बात करती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम भी इन्हें चाहने लगे और चाहत भी ऐसी कि ताउम्र चाहत बनी रहे। तो ला भाई ला, राखी ला। और उन्होंने बहुत दुलार से दिलीप साहब को राखी बांधी। और एक और प्रसंग भी आता है कि अजीब इत्तेफाक है कि के आसिफ जो कि सितारा देवी जी के पति रहे, उनसे फिर उनका डिवोर्स हो गया, वो उनसे अलग हो गई और फिर उनकी शादी हुई दिलीप कुमार की बहन अख्तर से। तो अजीब इत्तेफाक ही कहेंगे इसको। तो ये कुल मिला के जो दुनिया है, गोल गोल है, रिश्तों का घालमेल है। सितारा बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। उनकी एक और पसंदीदा फिल्म थी पाकीज़ा। बिल्कुल। और पाकीज़ा के सारे गीत तो आपको पता होंगे, जरा बता दीजिए कौन कौन से। जिस गीत की तरफ आप इशारा कर रही हैं उसी पर आते हैं। जी। ठाड़े रहियो ओ बाग के यार, बहुत खूबसूरत गाना है। और मुझे लगता है कि शायद जिस तरह का उस गाने का जो फिल्मांकन है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और निश्चित तौर पर अपने हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत में अगर हम चुनिंदा गानों को निकालने बैठे तो उसमें से ये गाना जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज हम देखते हैं कि इस फिल्म के नृत्य निर्देशक की अगर हम बात करें, लच्छू महाराज जी ने कमाल किया है। ठाड़े रहियो में जो मीना कुमारी का लिबास कहें, कॉस्ट्यूम कहें, उसके जेवर कहें, बाजूबंद कहें, झूमर कहें, एम्ब्रॉयडरी कहें, बहुत खूबसूरत हरे रंग का जोड़ा है वो। और जिस तरह से वो ठाड़े रहने का इशारा करते हैं, वो तो बिल्कुल आपको लूट के ले जाता है कसम से। तो सितारा जी बेचारी क्या करती, इतना खूबसूरत नृत्य निर्देशन, मीना कुमारी जैसी अभिनेत्री, तो उनकी पसंद का तो ये गीत बनना ही था। वो तो कथक की मर्मज्ञ की थी। तो इस गीत को सुन लिया जाए यहाँ पर। बिल्कुल। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो।
गीत ने बिल्कुल मन मोह लिया, नृत्य ने मन मोह लिया। एक और फिल्म आई थी शिवेंद्र, अगर तुम्हें याद हो, उस फिल्म ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए। देवानंद तो स्थापित हुए ही हुए, वहीदा रहमान ने भी कमाल किया और बहुत प्यारी फिल्म थी। बता दीजिए कौन सी गाइड। फिल्म? सब याद है आपको। और जैसा जो बात पिछली फिल्म के लिए हमने कहा, मुगले आजम के लिए कहा, लगभग वैसी ही बात है कि अगर गाइड फिल्म आपने नहीं देखा तो उस दौर का आप सिनेमा नहीं समझ सकते हैं। और मतलब कुछ फिल्में मुझे ऐसा लगता है ऋतु जी बनी हिंदुस्तान में, जिस फिल्म में आपको अगर आज मैं कह दूं कि इस फिल्म में ये 7 या 8 गाने थे, जिसमें से एक गाना आप मुझे चुन के बता दीजिए कि आपका सबसे फेवरेट गाना या चुनिंदा कोई एक गाना बता दीजिए, तो आप नहीं चूज कर सकते हैं, क्योंकि हर गाना अपने आप में इतना खूबसूरत था, अब संगीत पक्ष इतना मजबूत था उन फिल्मों का, तो निश्चित तौर पे गाइड को उसी श्रेणी की फिल्म में रखा जाएगा। और जो नृत्य हैं, तो उस गीत पर आ जाती हूँ जिसके बारे में सितारा जी ने कहा था कि ये गीत मुझे बहुत भाता है, क्योंकि इस गीत में इतने प्यारे शेड्स हैं, इतनी सारी छटाएं हैं नृत्य की, संगीत की, रागों की, और वो गीत है पिया तो से नैना लागे रे। तो सुन लिया जाए। बिल्कुल।
हमने सुना फिल्म गाइड का ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हमारे मेहमान शिवेंद्र कुमार सिंह। कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया जी। सितारा जी को, और 1930 से जो उन्होंने नृत्य निर्देशन शुरू किया तो मेरा ख्याल है सन 85 तक बदस्तूर जारी रहा, और 1969 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित हुई। फिर 1973 में पद्मश्री से नवाजा गया, और 1995 की अगर हम बात करें तो कालिदास सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। हमने बहुत सारी बातें उनके व्यक्तित्व के बारे में की हैं। आज सितारा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गीत और उनके नृत्य की जो छटा हमने देखी है, वो बहार जो हमने महसूस की है, वो युगों युगों तक हमारे बीच रहेगी। और 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मुंबई में हॉस्पिटल में एडमिट हुई, बीमार रहीं और फिर इस दुनिया को अलविदा कह के चली गईं। लेकिन शिवेंद्र, क्या कलाकार कभी विदा होते हैं? नहीं होते। और बहुत खूबसूरत शेर है कि कोई मरने से मर नहीं जाता, देख लो वो यहीं कहीं होगा। वाकई, और हम उन्हें युगों युगों तक याद करते रहेंगे। फिर किसी मोड़ पर उनके व्यक्तित्व पे कुछ और बात करेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। मैं रितु राजपूत विदा लेती हूँ अपने मेहमान शिवेंद्र कुमार सिंह से और अपने श्रोताओं से। नमस्कार। हमारा जिक्र भी